morning. Diamond morning. अच्छा, आज का विषय हमारी यंग स्पिरिट को टच करता है। दृढ़ता किस में होती है? दृढ़ता किस में होती है? यूथफुल स्पिरिट है ना। जब हम थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं तो हम कहें चलो छोड़ो भाई, जिस जैसी उसकी मर्जी कर लेने दो। लेकिन जब हम यूथ होते हैं तो हम उसमें बहुत दृढ़ रहते हैं। ऐसा कैसे? दृढ़ता को कई परिप्रेक्ष्य से देखा जा सकता है, लेकिन हम लेंगे कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु संकल्पों की दृढ़ता। क्योंकि जिद में और दृढ़ता में भी अंतर है। जिद अलग चीज होती है और दृढ़ता अलग चीज है। दृढ़ता दैवी गुण है और जो जिद है वो आसुरी गुण है। जिद का त्याग करना है, दृढ़ता का पालन करना है। तो जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, वैसे भी मैं समझती हूँ कि हमारे भाइयों में ये एक विशेष गुण होता है। भाइयों का गुण होता है, भाइयों को बताते हैं कि दृढ़ रहना चाहिए, अपने डिसीजन बार बार बदलने नहीं चाहिए। दृढ़ता, एक बार कह दिया तो उसको पालन करना है। ऐसा ही होता है ना भाइयों में। अब इसको हम थोड़ा सा दिव्य बनाएंगे, क्योंकि हम तो देवता बन रहे हैं ना। हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, देवता बनना है। तो देवता बनने के लिए जो हमारे संकल्पों की दृढ़ता है, उसका अर्थ क्या है? एक तो पहली बात कि जो भी संकल्प मैंने किया है, क्या मेरा उसमें पूर्ण निश्चय है? उदाहरण के रूप से हमने श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने का लक्ष्य रखा है। हम जानते हैं विश्व महाराजन एक ही है। उसके बावजूद भी अगर हम अपने व्यवहार को देखें, प्रैक्टिकल लाइफ को देखें, अगर कोई हमसे ये कहता है कि भाई लक्ष्मी नारायण तो एक नहीं बनना है, आप क्यों नहीं राम सीता बन जाते हो? तो हम हाथ खड़ा करेंगे उसमें। लक्ष्मी नारायण जी की सीट पर जबरदस्त कंपटीशन है। श्री राम श्री सीता की सीट पर कोई भी कंपटीशन नहीं है, वो फ्री खुली है ना। फ्री है, किसी की आंख भी नहीं जाती उस पर। तो आप उसको ही ले लो। तो कोई राजी होता है लेने को? कोई भी राजी नहीं होता कि हमने राम सीता नहीं बनना। बनना है तो लक्ष्मी नारायण ही बनना है। जबकि पता है एक नहीं बनना है,
तो भी हम सब लाखों के अंदाज में उसी सीट पर लगे हुए हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि हमें निश्चय है, हमने अपने इस संकल्प को निश्चय पूर्वक धारण किया है कि मुझे लक्ष्मी नारायण ही बनना है, और बनेंगे। क्योंकि जो अपने संकल्प में ही निश्चय नहीं रखेगा वो तो पहले हारा हुआ है, पहले ही हार गया। नहीं, तो हमने लक्ष्मी नारायण ही बनना है। रेस है, ठीक है, हम दौड़ रहे हैं, बाबा ने रेस डिक्लेयर थोड़ी कर दी है, दौड़ रहे हैं। केवल एक ब्रह्मा बाबा की डिक्लेयर्ड है, बाकी तो डिक्लेयर्ड नहीं है ना। तुम्हारा नंबर लग सकता है। कल दादी जान की कुमारों को कह रही थी 8 में आना, अष्टरत्नों में आना, क्योंकि अभी दौड़ रहे हैं। लास्ट सो फास्ट भी तो हो सकता है ना। तो अपने संकल्पों में दृढ़ता तब आती है जब हम अपने उन संकल्पों के ऊपर पूर्ण रूप से निश्चय रखते हैं। अगर निश्चय नहीं है तो हम उस दृढ़ता को पालन नहीं कर सकते। ये पहला इंग्रेडिएंट है दृढ़ता का। दूसरा है निष्ठा। आपने निश्चय तो किया, लेकिन क्या आप सच में निष्ठ हैं, डिवोटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, निष्ठा पूर्वक उस संकल्प का पालन कर रहे हैं? आपकी अपने संकल्प में निष्ठा नहीं होगी तो दृढ़ता कहाँ से आएगी? निष्ठा समझते हैं ना, फुल रूप से डेडिकेशन, फुल रूप से। तो मेरी निष्ठा भी चाहिए, श्रद्धा भाव। जो संकल्प मैंने किया उसमें मेरी निजी श्रद्धा चाहिए, निष्ठा चाहिए। निष्ठा के बिना नहीं हो सकता। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल सुनाती हूँ। आप सब ने गुलजार दादी के द्वारा रामलीला मैदान का सुना है? नहीं? सुनाती हूँ। 1973 में रामलीला ग्राउंड में सबसे पहला मेला दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। पहला मेला। वो मेला बहुत ही भव्य, विशाल और बहुत ही खूबसूरत था। दोबारा ऐसा मेला कहीं पर भी नहीं हुआ है, इतना सुंदर था। तो रामलीला ग्राउंड जो है वह गवर्नमेंट का है। आजकल तो हमको वो बड़ा छोटा सा नज़र आता है, लेकिन उस समय हमको वो बहुत बड़ा नज़र आता था। 1973 की बात है। और उस मेले में उन दिनों एक जब हमको देते थे तो लिख के मिलता था कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये ग्राउंड आपसे खाली करा सकती है, आपको खाली करना होगा। अब हम लोगों ने तो मेला लगा दिया। काफ़ी कुछ, उन दिनों तो भाई भी नहीं होते थे इतने, इकोनॉमी का ज़माना था,
लेबर भी नहीं हम रखते थे, हम लोग खुद अपने हाथों से हथौड़े वथौड़े लेकर के स्टॉल तैयार करते थे। वो समय था। अब क्या हुआ, रशिया का प्रेसिडेंट उन दिनों ब्रेजनेव होता था और रशिया को अन्नदाता कहते थे, क्योंकि वहाँ से हमारे देश में गेहूं चावल रशिया से आता था। ब्रेजनेव का रिसेप्शन रखना था। रिसेप्शन के लिए 2 ही ग्राउंड हैं, या रामलीला या लाल किला। इंदिरा जी का लेटर आ गया, इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, कि ये स्थान खाली करना होगा क्योंकि ब्रेजनेव का रिसेप्शन है। हम बाबा के बच्चे, शुद्ध पवित्र ब्राह्मण, शिव शक्तियाँ, हम लगी हुई हैं वहाँ सेवा में। बड़े दादी आकर 1.5 महीना रहे थे, बड़े दीदी आके रहे थे, सब भारत से बड़े बड़े महारथी सब वहाँ उपस्थित थे। अब क्या हुआ, उनका लेटर आया तो हम खाली करेंगे? हाँ, खाली करेंगे? तो कहा भाई खाली तो नहीं करेंगे। बड़ी दादी ने कहा खूब योग लगाओ, दादी खुद योग करवाती थी, योग लगाते थे। तो किसी ने कहा कि भाई चेंज देख तो लो, चेंज तो कर लो, और कोई और जगह देख तो लो, अगर गवर्नमेंट ने आके उखाड़ दिया तो क्या करेंगे? तो हमारे बड़ों ने दृढ़ निश्चय रखा कि हम बिल्कुल खाली नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को कहीं भी जाना हो चाहे, लेकिन हम नहीं खाली करेंगे। वक्त वक्त की बात होती है, ऐसा सामना आज नहीं करना, लेकिन वक्त वक्त की बात होती है। बड़े बैठे हैं, बड़ों के डायरेक्शन प्रमाण काम करते हैं। तो बड़ों ने कहा नहीं, हम लोग यहीं योग करेंगे और यहीं पर होगा। फिर इंदिरा जी ने अपना सेक्रेटरी होता था ओपी धवन, धवन जी को भेजा, जाओ देखो इनका मेला कहाँ तक तैयार हो गया है। तो हम लोगों ने रातों रात दुर्गा देवी की मूर्ति कलकत्ता से मंगाई थी, वो सेट कर दी। जब दुर्गा देवी की मूर्ति सेट हो गई, अब मूर्ति को तो हटा नहीं सकते ना वहाँ से। तो दूसरे दिन सवेरे धवन जी ने कहा इंदिरा जी को, ये तो बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी, धार्मिक मामला है, दुर्गा जी की मूर्ति को हटा दिया तो मुश्किलात आएगी। तो नेक्स्ट डे अखबारों में आ गया कि ब्रह्मा कुमारियों के आगे सरकार को झुकना पड़ा, और वो जो ग्राउंड था वो हमारे पास रहा, और ब्रेजनेव जी का रिसेप्शन लाल किले में। ये एक है। ऐसे ही जैसे ये हॉल है ना, ऐसा आप लोगों को पता है दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में शंकर दयाल शर्मा जी प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर, दिल्ली के गवर्नर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, ये सब आए थे। तो प्रेसिडेंट ने माना था, लंबी स्टोरी को शॉर्ट करते हुए बताती हूँ, लेकिन कभी कभी अगर आप जो ऑफिसर आपके साथ काम कर रहे होते हैं, कभी कोई छोटे होते हैं, उनको पैसा नहीं देते हैं, तो वो उल्टा भी तो रिपोर्ट दे देते हैं ना। तो उन्होंने रिपोर्ट दे दी कि ये जो हॉल हैं, 2 दिन पहले सारी तैयारियां हो गई, दादी आ गई, विदेशी आ गए, सारे महारथी सारे भारत से आ गए, डायमंड जुबली थी संस्था की, तो आप सोच सकते हो कितनी तैयारियां थी। आ गए और
जैसे ये जाल रखा डाला हुआ है ना, ऐसे ही उसने कहा कि जाल जो है आप लगाओ। जो हॉल का केयर टेकर था, हमने कहा हाँ हम लगा देंगे। 15,000 का जाल आना था सारे स्टेडियम में लगाने के लिए। तो वो कहे ये पैसा मुझे दो और जाल जो है वो मैं लगा दूंगा। तो हमारे जगदीश भाई थे उस समय, उन्होंने कहा हम तुमको पैसा नहीं देंगे, हम जाल मंगा देते हैं आपको, आप जाल लगा दो। उसने माना नहीं, उसको पैसा नहीं मिलता है ना, तो उसने सरकार को लिख दिया प्रेसिडेंट हाउस में सिक्योरिटी को, जबकि इतनी मिलिट्री सिक्योरिटी है, सब हम लोग बातचीत कर चुके, सब रेडी, सब कुछ बहुत खुश, बहुत बढ़िया, प्रेसिडेंट की स्पीच छप गई, सब कुछ रेडी। 2 दिन पहले लिख दिया ये जो हॉल है ये प्रेसिडेंट के आने योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर आके कबूतर बैठे तो कचरा पड़ सकता है ना, जाल होगा तो कचरा नहीं पड़ेगा। ऐसे उसने लिख दिया। हमारे पास घोड़े पे सवार होके राष्ट्रपति भवन से पांडव भवन में वो संदेश वाहक आता है, घोड़े पे सवार होके चिट्ठी लेके कि राष्ट्रपति नहीं आ सकेंगे। कितनी बड़ी ज़बरदस्त बात है, और लज्जा की भी बात है, संस्था की प्रेस्टीज की बात है। इतना सारा हो गया, पब्लिसिटी हो गई और राष्ट्रपति नहीं आएंगे, ऐसा कैसे होगा। एक दिन हम लोगों ने बहुत भाग दौड़ की, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सब कहें कि भाई राष्ट्रपति की सिक्योरिटी है, राष्ट्रपति का है, हम तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। सॉरी सिस्टर, हम आपके साथ हमारी सिंपैथी है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। सब विकेट्स डाउन। अब क्या करें, रात को 10 बजे का समय है, घोर ठंड है दिल्ली में। ब्रिजमोहन भाई, निर्वैर भाई और मैं ऑफिस में बैठे हैं, दिल्ली पांडव भवन ऑफिस में। और उनका जो मिसेस शर्मा से बात की, शॉर्ट में सुनाती हूँ। मिसेस शर्मा से बात की, हमने कहा ऐसा ऐसा है, सवेरे तो हमारा ये है। तो मिसेस शर्मा ने कहा ठीक है मैं बात करूँगी। रात को 10 बजे की बात। और कोई कहे कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट नहीं आएगा, क्या हो गया, पब्लिसिटी तो हो गई। लेकिन बड़ी दादी ने कहा ऐसे कैसे होगा। बड़ी दादी तो बहुत डिटरमिन्ड थे ना कि ऐसे कैसे होगा, और हमारे भाई भी डिटरमिन्ड थे, ऐसा कैसे होगा, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, प्रेस में क्या आएगा। नहीं, हमको संकल्प दृढ़ रखना है और तपस्या के बल से बाबा हमको अवश्य हॉल दिलाएगा। अब क्या हुआ, 10 बजे ये हुआ। फिर एक सेक्रेटरी था जिसके साथ हम लोग कभी बातचीत नहीं करते थे। छोटों के साथ सबके साथ करते थे, उनके साथ नहीं करते थे, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी थी। आखिर वो सबसे बड़ा सेक्रेटरी था। रात के 10 बजे हमने उसको फ़ोन किया और उनको पूरा शिव बाबा की याद में, और उसको सारा एक्सप्लेन किया। उसने कहा जाल लगाया आपने? हमने कहा हाँ लगाया। उसने कहा ये सब किया आपने? हमने कहा ये सब किया। तो ब्रिजुन भाई बात कर रहे थे फ़ोन पर, तो भाई साहब ने बोला कि एक व्यक्ति के कारण से, और वो भी उसके स्वार्थ के कारण से, इतनी बड़ी संस्था को नुकसान नहीं होना चाहिए। उसने कहा मैं समझता हूँ, लेकिन मैं आपको सवेरे बताऊँगा। अब हमारे लिए तो वो रात बहुत लंबी हो जाएगी ना। बहुत उसको रिक्वेस्ट किया, नहीं अभी बता दो।
पूछ के बता दो। वो कहे राष्ट्रपति है, मैं रात को कैसे बात करूं। मैंने कहा अभी मेरी बात हुई है उसकी मैडम से, आप कोशिश। कहता अभी हुई है। मैंने कहा अभी हुई है, आप ट्राई करो, हो सकता है। कहता फिर भी कहे मैं सवेरे ही बताऊंगा, क्योंकि ऑफिसर है बड़ा। तो बड़े दादी ऊपर योग करते रहे, सबको योग कराते रहे बिठा के, और यहाँ हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं। और जैसे ही फ़ोन रख के मैं अपने कमरे में आती हूँ, क्योंकि उसने कहा हम आपको सवेरे बताएंगे। जैसे मैं अपने रूम में आती हूँ, घंटी बजती है, फ़ोन उठाती हूँ, सेक्रेटरी लाइन पर है और कहता है प्रेसिडेंट आपके प्रोग्राम में आएंगे। और प्रेसिडेंट आए। उनका प्यार था, बहुत प्यार था। आते ही कहते हैं कौन व्यक्ति था जिसने इतना ऐसा किया। तो अभी हम नाम तो नहीं बताएंगे ना, लेकिन प्रोग्राम ऐसे हमारी धारणाओं पर भी होता है। हमारे पास एक भाई आते थे, वो क्या कहते हैं कि दीदी अगर बाबा केवल पवित्रता के नियम को ढीला कर दें तो यहाँ दीदी बहुत रश हो जाएगा, बहुत भीड़ हो जाएगी। अब बाबा करेगा? पवित्रता ही तो हमारी फाउंडेशन है। पवित्रता के बल से तो हम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। पवित्रता ही तो हमारी आन और शान है। पवित्रता से ही तो हम औरों से भिन्न हैं। अगर हमने भी इसको छोड़ दिया तो औरों में और हम में अंतर क्या होगा? परमात्मा की स्थापना और मनुष्यों में अंतर क्या होगा? हीरे की दुकान पर थोड़े जाते हैं, सब्जी की दुकान पर लाखों जाते हैं। हम लोग तो हीरे के व्यापारी है ना, हमने हीरे को अपनाया है ना, हीरे का सौदा कर रहे हैं ना। तो अपनी धारणाओं पर हमको दृढ़ रहना होता है। अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं मीठे भाइयों, हमारी अपनी शक्ति भी कम होती है और दुनिया की नज़रों में भी हम थोड़े कम स्टैंडर्ड के माने जाते हैं। अपनी फैमिली के आगे भी हम कम माने जाते हैं। कह देंगे अरे ये तो खा पी लेते हैं, ये तो पार्टी में जाते हैं खा लेते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, इनको कोई प्यार से खिलाएगा तो खा लेंगे। दृढ़ता कि अगर मुझे बाबा ने ये बात कही है तो बाबा ने क्यों कही, मेरा निश्चय चाहिए उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर निष्ठा चाहिए। और जब निष्ठा भी है, निश्चय भी है, और तीसरी बात उसको तोल करके देखो, क्या वो संकल्प आपका नीतिपूर्ण है? तीसरी चीज नीतिपूर्ण है। नीतिपूर्ण अर्थात अवैध तो नहीं है, बेकानूनी तो नहीं है, नीति वाला है, समझदारी का है। फिर मैं क्यों डरूं? उसको जरूर मुझे तोलना है। मैं अगर किसी को दुख दे रही हूं, कष्ट दे रही हूं, क्या केवल खाने पीने में ही उनको दुख होता है? मेरा नियम तोड़ के उनको सुख मिल रहा है तो क्या ये नीतिपूर्ण है? नहीं है ना। तो हमको स्ट्रांग रहना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए कि मेरे नियम को तोड़वा के ये खुश होना चाहते हैं, ये कहाँ का रूल है? मेरा बाबा मुझे ये दे रहा है नियम और ये तोड़वा रहे हैं, तो ये कहाँ का नियम है? तो नीतिपूर्ण अगर मेरा संकल्प है तो भी मैं दृढ़ रहती हूँ। और अगर अनीति है,
राइट नहीं है। आप देखो कई बार आपसे कोई बात कही जाती है, आप भोले हो, कहते हैं भाई बताना नहीं, तुम बताना नहीं। अब आप समझते हो कि नहीं ये बात बतानी ज़रूर चाहिए दीदी को, भले वो साथी भाई कहता नहीं बताओ, लेकिन मेरा विवेक कहता है दीदी को तो पता होना चाहिए ना, दीदी को बताना चाहिए। तो आपके मुख से निकल आता है, कोई ना कोई रूप से निकल आता है। क्यों? नीतिपूर्ण है। आपका कर्तव्य क्या है? जब आपको अपने कर्तव्य पर पूर्ण निष्ठा है, निश्चय है, और आप समझते हो कि ये बाबा के ज्ञान के विरुद्ध नहीं है, नीतिपूर्ण है, तो हम दृढ़ रहेंगे ना, दृढ़ता आएगी ना। फिर इसके साथ एक और चीज चाहिए, निर्भयता। दृढ़ता आपकी तब पावरफुल होती है जब आप निर्भय भी होते हैं। अपना संकल्प जो आपने किया, जो भी, चाहे पुरुषार्थ के प्रति किया, चाहे आपने संबंधों के प्रति किया, चाहे आपने धारणाओं के प्रति किया, जो भी संकल्प आपने किया, अगर उसमें ये तीनों बातें हैं तो आप निर्भय होंगे ना। सांच को आंच नहीं। मैं कन्याओं की ट्रेनिंग कराती रही हूँ, छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, जब आती हैं तो डर के कारण झूठ भी बोल देती हैं, तो मैं उनको एक बात सिखाती हूँ, देखो तुम सच बोलो, गलत भी हो गया ना, सच बोलो। क्यों? अगर आज तुम मेरे को एक बहाना दोगी, अब मैं तो याद रखूंगी क्योंकि मैं आपसे बड़ी हूं, मेमोरी अभी ठीक है, याद रखूंगी, और तुम्हें भूल जाएगा क्योंकि वो बात सच्ची नहीं है, भूल जाएगा, तो मुझे उसी बात के लिए दूसरा बहाना दोगी तो पकड़ी जाओगी। इसलिए सच बोलो, निर्भय रहो। सच बोलने वाले व्यक्ति को कुछ भी कंकॉक्शन नहीं करनी पड़ती। जो उसने कल बोला था आज भी वो बोलेगा और परसों भी वही बात बोलेगा। और जो झूठ वाला होगा वो क्या करेगा, कल को कुछ कहेगा, आज कुछ कहेगा, मैं भूल गया था, नहीं नहीं बात तो वही है, तो हम समझ जाते हैं ना। तो निर्भयता, आपको जब पूरा निश्चय है आपके संकल्प के ऊपर और आप सत्यनिष्ठ हैं, इंटेग्रिटी है आपके संकल्प में, ट्रांसपेरेंसी है, ट्रूथफुलनेस है, फिर मैं क्यों डरूं? क्यों डरूं? भले कुछ भी करो। तो निर्भयता से हमारी दृढ़ता स्ट्रांग बनती है। सत्यता के पथ पर हैं, निर्भय हैं, तो संकल्पों में दृढ़ता रहेगी। फिर है, कभी कभी हम लोग सोचते हैं पता नहीं होगा नहीं होगा, मैं कर तो रही हूँ। आप जब चढ़ाई चढ़ते हो, ये सोच के चढ़ते हो कि मेरा पाँव फिसल गया तो मैं घाटी में जाके गिरूंगा। कोई सोचता है? अगर उसने न भी गिरना होगा ना, ये जो कच्चा पक्का संकल्प आया ये उसे गिरा देगा, कमजोर बना देगा। तो मेरे को कदापि भी अपनी विजय में डाउट नहीं होना चाहिए। निश्चित विजयी, न अक्षर से 4-5 बातें बता रही हूं, निश्चित विजयी। और अगर कोई पहले ही सोचे कि मैं पास होंगी या नहीं होंगी, तो पास होंगे वो, कभी नहीं होंगे। अपनी विजय में निश्चय रखिए। मैं निश्चित विजयी आत्मा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा साथी बाबा है। सारा संसार एक और हो, हमेशा ऐसे तोलिए। मैं तो तोलती हूं,
ऐसे तोलिए, लोग क्या कहेंगे, चिंता मत कीजिए। लोगों का काम है कहना। एक गीत बना हुआ है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो तो आपको कहीं पर भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब मेरा साथी बाबा है, सारा संसार एक और हो जाए, एक और हो जाए। मेरा साथी बाबा है सर्वशक्तिमान। पांडवों ने क्या मांगा था? भगवान। कौरवों ने क्या मांगा था? धन, संपत्ति, पदार्थ और ये सब। कन्फ्यूशियस, चाइनीज फिलोसोफर जो हुए 2500 वर्ष पहले, उन्होंने कुछ बातें लिखी थी। उसमें एक जगह उन्होंने लिखा, एक राजा को क्या चाहिए? तो उत्तर देते हैं, राजा को चाहिए बहुत बड़ी आर्मी, सेना। हर राजा के पास बहुत बड़ी सेना होनी चाहिए। और क्या चाहिए? राजा के पास बहुत भरपूर अनाज का कोष चाहिए, ताकि लोगों को भूखा ना मरने दे। तीसरा क्या चाहिए? चाहिए सत्यता, इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठ, ट्रांसपेरेंसी और दृढ़ता। तो किसी ने सवाल किया, काउंटर क्वेश्चन, अगर इन तीनों में से किसी एक को छोड़ना पड़े तो सबसे पहले किसे छोड़ा जाए? तो उसने बोला, सेना को छोड़ दो। दूसरा, नेक्स्ट नंबर छोड़ना पड़े तो बोला, अनाज कोष को छोड़ दो, उसके बिना भी काम चल सकता है। लेकिन जो तीसरा है, सत्यता, निष्ठा और दृढ़ता, अगर ये समाज में है तो साम्राज्य कभी भी मर नहीं सकता। ऐसे प्यारे भाइयों, हमसे सब कुछ छूट जाए, हमें नहीं चाहिए। हम आए अकेले, जाना अकेले। एक सुई की नोक के बराबर भी हम कुछ ले जाने वाले नहीं हैं। लोग साथ छोड़ जाएं, अपने साथ छोड़ जाएं, लेकिन अगर मेरे पास ये चीज है तो मैं फिर भी जिंदा हूं, फिर भी जिंदा हूं। इसलिए दृढ़ता हमारा वह संगम युग का, सतयुग में नहीं है, ये संगम युग का गुण है। वह गुण है जिसकी धारणा से असंभव संभव हो सकता है। ठीक? फिर चाहिए एक चीज और, जिसको हम कहते निस्वार्थ भाव। निस्वार्थ। अपने संकल्पों में आप देखिए, जिनको भी आप दृढ़ करना चाहते हैं, अगर संकल्पों में स्वार्थ परता है तो आप स्वयं ही दृढ़ नहीं रहेंगे, वो स्वार्थ आपको खींच लेगा। दृढ़ता हमें बल देती है, जिससे हम अपने लक्ष्य को सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। मुझे याद आता है कि ऐसे कई बाबा के पास बच्चे आए जिनको माता पिता ने, सगे संबंधियों ने बहुत चैलेंज किया, लेकिन वे बच्चे दृढ़ रहे। तो आखिर
विजयी बन गए। आज हम सबके सामने माया आती है और माया भिन्न भिन्न रूप लेकर आती है। माया सुनहरा रूप लेकर के आती है, लेकिन जो संकल्प मैंने किया उसमें एक चीज और चेक करिए, क्या ये संभव है? जो संकल्प आप कर रहे हैं क्या ये संभव है? अब कोई सोच के बैठ जाए, जी मैं तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनूंगा, तो ये तो संभव नहीं है ना। तो ऐसे संकल्प जो कि संभव नहीं है वो हमको करने भी नहीं चाहिए और उनमें अपनी एनर्जी लगानी भी नहीं चाहिए। वे संकल्प जो साकार रूप लेते हैं, वे संकल्प जो हमारे लिए उचित हैं, जो बाबा ने श्रीमत के आधार से हमें बताए हैं, बच्चे इनका पालन करना है, उनके प्रति हमारी दृढ़ता अवश्य बनी रहनी चाहिए। जब व्यक्ति दृढ़ होता है तभी वो महावीर कहलाता है। बार बार हार खाना शोभा नहीं है। महारथी का हार खाना शोभा नहीं है। महारथी को वे सब ट्रिक्स आ जाते हैं। सबसे बढ़िया ट्रिक है उड़ जाना। जो सिचुएशन आपको सामने लगती है कि ये ठीक नहीं है, वक्त भी होता है, ये सिचुएशन इस समय राइट नहीं है, बाबा कहते हैं उड़ जाओ, उड़ जाओ, उससे पार हो जाओ, विड्रॉ कर लो और जब पावरफुल बनो तो फिर आ जाओ। इस प्रकार दृढ़ता के साथ अगर हम अपने पुरुषार्थ के पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं तो खुद को संतोष भी होता है, दूसरों के लिए हम उदाहरण भी बनते हैं, आदर्श भी बनते हैं और उसके साथ साथ हम स्वयं को विजय का तिलक भी देते हैं। कई बार माया का जो रूप आता है वो मैं आपको एक बताती हूँ, जिसमें बहुत मेजॉरिटी फिसल जाते हैं। बड़े अच्छे दृढ़ रूप से चल रहे होंगे, बहुत अच्छे चल रहे होंगे, चलते चलते किसी महारथी को आप देखते हैं कि वो फेलियर हो गया। कोई महारथी या कोई टीचर थोड़ा गड़बड़ कर गई तो हम क्या सोचते हैं, अरे यही फेल हो गए तो हमारा क्या होगा, ये जिन्होंने 40 साल तपस्या की वही फेल हो गए तो हमारा क्या होगा। किसी को ये संकल्प आता है? वेरी गुड, नहीं आता और कदापि आना भी नहीं चाहिए। बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे किसको देखो, फॉलो फादर एंड मदर। ब्रदर सिस्टर को फॉलो नहीं करो, उसमें मजबूत रहो। मुझे बाबा को देखना है। जब मेरा बाबा, बूढ़ा बाबा, वो पार कर गया सब प्रकार के तूफान, तो क्या मैं नहीं पार कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकता हूं? What stops me? मुझे कौन रोक सकता है? यदि आप किसी चीज के लिए डिसाइड कर लें, ये मैंने करना है, मुझे आप बताइए दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपको हिला सकती है? हिला सकेंगे? कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। लेकिन अगर मैंने देख लिया फेलियर को, फिर जरूर हार जाऊंगी। इसलिए अपने संकल्प जो हमने लिए, रचे, वे संकल्प इस मापदंड पर अगर खरे उतरते हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं और प्रैक्टिकल लाने योग्य हैं,
तो दृढ़ता हमारा साथी है। दृढ़ता से हम उस चीज को अचीव कर लेते हैं। ठीक है। अब है संबंधों में एकता। संबंधों में समरसता कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम आत्माएं हैं और हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। जब हम समझते हैं, कहते हैं ये ऐसा क्यों नहीं करता, ये ऐसा क्यों नहीं करती, वे लोग सब कर सकते हैं, इसको करने में क्या है, तो हम गलत अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हम आत्मा के उन संस्कारों को नहीं देख रहे जो उसके अपने हैं। आप कल्पना कीजिए, एक नाटक है और नाटक में अगर हर कोई एक जैसा पार्ट प्ले करे, आप उस नाटक को पसंद करेंगे? वैरायटी चाहिए ना। अगर मेरा दृष्टिकोण ऐसा बन जाता है, अब मैं आप लोगों के साथ परिवार की बात करती हूं। आपके सामने सबसे पहले आपका परिवार है। परिवार में आपके बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, आपकी युगल भी हैं, आपकी माँ भी है, आपके पिता भी हैं, भाई बंधु भी हैं, सब है। सफल ब्रह्मा कुमार वह जो सर्व संबंध सबके साथ निभाते हुए सबको संतुष्ट रख सके। आपका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट आपके घर से मिलता है। संसार में लोग क्या कहते हैं, बहन जी यहां तो ये बड़ा अच्छा है, घर में जरा देखो इसको, इसका दूसरा रूप होता है, कहते हैं। क्यों? वो हमारे सब इन्स एंड आउट्स जानते हैं, हमारे सब प्लस एंड माइनस पॉइंट्स जानते हैं। उन्हें संतुष्ट करना ये हमारा कार्य है। कैसे संतुष्ट करेंगे? उसके लिए सारे ज्ञान की श्रीमत बाबा ने दी हुई है। बाबा ने कभी नहीं कहा संबंधों को छोड़ दो। बाबा कहता भूलो, छोड़ने को नहीं कहता, मन से भूलो। आपका जो परिवार है वो आपका है, आपने रचा है, आप उसके लिए जिम्मेवार हैं। लेकिन आप सोचो कि ज्ञान ये लोग सब धारण कर लें, ये होने वाला नहीं है। कोई कोई परिवार होते हैं, लकी परिवार, जिस परिवार से 52 सदस्य भी चले हैं। दिल्ली में पहला एक परिवार निकला जो हमारी विमला बहन आगरा की है ना, उनकी बड़ी बहन, रिलेटिव्स, माँ बाप सब दिल्ली का परिवार है। ये 52 लोग परिवार के चलते थे। वो समय था, आज भी हो सकता है, जरूरी नहीं सब परिवारों में हो, आज भी हो सकता है। जबरदस्ती आप किसी को भी ज्ञान सुना नहीं सकते। हमें उनको अंडरस्टैंड करना है। माता पिता होते हैं, उनकी 3 कन्याएं होती हैं मानो। एक पूरी तरह समर्पित हो जाती है,
दूसरी कहती है नहीं, मैं ज्ञान सेंटर पर नहीं रह सकती, लेकिन मैं शुद्ध जीवन जीऊंगी, नौकरी करके चल रही है। तीसरी होती है, वो कहती है मुझे नहीं, मुझे तो गृहस्थी में जाना है। तो माता पिता ज़बरदस्ती कर सकते हैं? जो बच्चा जैसा सेट होना चाहता है उसको वैसा सेट कर देना चाहिए। आप हल्के रहेंगे। हाँ, माता पिता के नाते से एक बार अच्छी तरह ज्ञान उनको बताना, मधुबन की यात्रा कराना, ये आपका परम कर्तव्य है। क्योंकि जो चीज़ आपको मिली है वो आप बच्चों को अवश्य देना चाहते हैं। एक बारी ज़रूर दो, उसके बाद उन्हें अंडरस्टैंड करो। नहीं तो बच्चे आपसे बिगड़ेंगे, आपसे दूर जाएंगे, आपसे कहेंगे कि हमारे ऊपर ज़बरदस्ती करते हैं। नहीं कर सकते। आप सतयुग में किसी को ज़बरदस्ती ले जा सकेंगे? नहीं। आज नहीं तो कल वो फिर उल्टे हो जाएंगे। आपके डर से आएंगे और आपने पीठ मोड़ी तो दूसरा रूप हो जाएगा। नहीं, उनकी भावनाओं को रिस्पेक्ट दीजिए, उनकी इच्छाओं को अपने आप रिस्पेक्ट दीजिए। ठीक है, आई ऑनर, आपकी ये इच्छा है ना, बेशक करो। हाँ, ज्ञान के विरुद्ध नहीं करना, ये पक्का अपना पट्टा फाइनल रखना। ज्ञान के विरुद्ध नहीं करना है, बाकी आप कर सकते। अब अंडरस्टैंडिंग एक चीज होती है। अगर आप रचयिता हैं, नो डाउट, लेकिन आप हमेशा कहो जी मैं बॉस हूं, मेरे कहने पर चलना होगा, युगल को भी प्रेशर में रखो। नहीं, युगल को भी रिस्पेक्ट दो, उसको अंडरस्टैंड करो। आखिर वो भी तो एक आत्मा है, उसकी भी तो अपनी भावनाएं हैं। अंडरस्टैंड करो, राय से करो। कोई भी कार्य करना राय से करो। संबंधों में समरसता तब आ सकती है जब 3 शब्द हम याद रखते हैं। एक लव, दूसरा रिस्पेक्ट, और तीसरा विश्वास। हम कहाँ ट्रस्ट करते हैं? मैं मानती हूँ कभी कभी ऐसा सुनने में, दीदी कोई आकर के यज्ञ सेवा करना चाहते, कहते दीदी उस घर में ना पता लगे। लेकिन उसको साथी बना करके अगर आप ले आते हो, उसको भी खुशी होगी ना। एक ट्रस्ट पैदा करें, विश्वास, दूसरा प्यार। आज है कोई बैठा हुआ जो कहे मुझे प्यार नहीं चाहिए? है कोई जो कहे मुझे प्यार नहीं चाहिए? सबको चाहिए। किसको नहीं चाहिए? बच्चा भी है ना, वो भी चाहता है कि उसको प्यार से बोलो। आपके बच्चे, आपकी साथी, उसे नहीं चाहिए स्नेह? फिर सुनने को क्या मिलता है? आप औरों से तो बहुत मीठा बोलते हो और घर में आते तो ऐसा बोलते हो। सुनने को मिलता है ना। बाहर तो बड़े अच्छे रहते हो, घर में आते ही रूप बदल जाता है। क्यों? नहीं चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार हैं और सूक्ष्म रूप से आपको बता रही हूं।
ये क्यों होता है? ये ऊपरी स्तर की बात नहीं है, सूक्ष्म पुरुषार्थ की बात है। आपकी अंदरूनी अटैचमेंट और डिपेंडेंस है, इसलिए आपका व्यवहार ऐसा हो जाता है। चेक कर लेना, अच्छी तरह चेक करिएगा। अटैचमेंट और डिपेंडेंस, उसको रूहानी बनाइए। रूहानियत में सच्चा प्यार की लेन देन है, सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार। और जहां आप परिवार में इस तरीके का व्यवहार करते दूसरे प्रकार का, वो शो करता है बॉसिज्म, आप अधिकार रखते हैं। अधिकार उस पर रखा जाता है जिससे अटैचमेंट होती है, अधिकार उस पर रखा जाता है जिस पर डिपेंडेंस होती है। चेक करिएगा सूक्ष्म रीत से। रिस्पेक्ट और लव और ट्रस्ट, ये तीन चीजें। अंडरस्टैंडिंग, जहां हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग है तो कोई भी हमें कुछ नहीं, लेकिन रूहानियत का वातावरण, रूहानियत का। मानो आपको बच्चे कहते हैं, पिताजी हमारे साथ बैठ कर के न्यूज़ देख लो। आप कहते हो भाई मैं पिक्चर नहीं देखता, मैं सीरियल नहीं देखता। ठीक है, नहीं देखते, न्यूज़ देख लो, कुछ जाता है? परिवार के साथ बैठ कर के आपस में अच्छे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करो। आपकी लाइफ में कितने एक्सपीरियंसेस बाबा ने दिए हैं, उन्हें शेयर करो। ज्ञान सीधा ना सुनाओ, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के माध्यम से सुनाओ, तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। आज मैं सच कहती हूँ, जिस समय हमारे पिता हमको सुनाया करते थे डाइनिंग टेबल पर डेली विदाउट फेल, रात को हम सब इकट्ठे परिवार भोजन करते थे और पिताजी अपने जीवन के हमको अनुभव सुनाते थे। उस समय हम माँ को कहते थे मम्मी हमको पढ़ना है, हमको जाना है। उस समय हमको लगता था, लेकिन आज हम याद करते हैं यह आपकी पालना है। परिवार को रूहानी रूप से पालना इस रूप से आप दे सकते हो। सब थोड़ी धारणाएं अपना लेंगे, लेकिन अनुभव से सुनो, अनुभव दो, उससे वो सशक्त होंगे और उससे वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, बाबा ने हम बच्चों को कहा है शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग है ना हमारा, प्रवृत्ति मार्ग। परिवार को छोड़ के आप कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? सेंटर रखेगा आपको? बोलो। मधुबन रखेगा आपको? बोलो। नहीं रखेगा ना, तो कहाँ रहना है? परिवार में रहना है। तो जहाँ रहना है वहाँ का वातावरण, वायुमंडल योग्य बनाना है। इतनी दुश्मनी न पैदा हो जाए जो आपको कहीं जाके मधुबन शिवमणि में रह जाओ, नहीं होना चाहिए। बुद्धा आश्रम में रह जाओ, नहीं। वो आपको रिस्पेक्ट दें, बच्चे आपको रिस्पेक्ट दें। इसमें एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, और वो आपका कर्तव्य है। वो ये है, जितने आपके संबंधी हैं कोई ना कोई रूप से उनको बाबा के घर से जोड़ो, कोई ना कोई रूप से। जैसे देखो दिवाली होती है,
त्योहार होते हैं, हम भी तो उनके प्रोग्राम में जाते हैं। भाई आज हमारा प्रोग्राम है, आपको आना है। साल में 1 बार 2 बार दिन त्योहार के दिन चलो भाई सेंटर को विजिट करते हैं, तो उनका धागा पतला सा जुड़ा रहेगा। याद रखिएगा, बीज से संबंध अवश्य जुड़वाइए। शिव बाबा बीज रूप है ना, उस बीज से संबंध कोई ना कोई रूप से जरूर जुड़वाओ। जरूर जुड़वाओ। बाबा तो कहते हैं नौकरों को भी ज्ञान दो। मुझे याद है हम छोटे बच्चे होते थे, नौकर के हाथ से माँ सेंटर पर कोई ना कोई चीज़ भेज देती थी और बहनों को कहती थी इसको मैं भेज रही हूँ, आपको सेंटर का जो काम कराना हो करा लेना। और सच में वो बाबा का बच्चा बन गया। आज 50 साल बाद 55 साल बाद मुझे पता लगा, अब उसने शरीर छोड़ा। रेगुलर स्टूडेंट था। जितना हम अपने साथियों को, संबंधियों को कोई ना कोई रूप से जोड़ो। बाबा दिखाओ जरूर, साल में 2-3 बार दिखाओ जरूर। उनके चरण सेंटर पर जरूर पड़े। ये आपका कर्तव्य है। कोई ढंग से, कोई नहीं आते हैं, जिद वाले होते हैं, उनको छोड़ दो, लेकिन जो आते हैं उनकी तो पालना करो। रूहानी पालना करना यह आपका कर्तव्य है। और घर पे रहते हुए फिर अपने नियम अनुसार चलते हैं, आदर्श रूप से चलते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट हमारे प्रति सदा बनी रहती है। ठीक है? तो संबंधों में समरसता के लिए, एकता के लिए हर एक के संस्कारों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। संस्कारों को अंडरस्टैंड करो। संस्कारों को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप ये कभी नहीं सोचना कि जैसे मैं कर रहा हूं ये क्यों नहीं करता, वो नहीं करेगा। और जितना बार आप सोचेंगे ना ये क्यों नहीं करता, उतनी बार आपको तकलीफ होगी। शुद्ध भाव से। और बाबा के हम बच्चों में इतनी ताकत है, हम घर के वातावरण को मनसा सेवा से भी अच्छा बना सकते हैं। आप बीज रूप हैं। सवेरे उठकर अमृत वेले जब बैठते हो तो अमृत वेले अपने घर को भी सकाश दो, परिवार को भी सकाश दो। भक्तों को देते हैं, दुनिया को देते हैं, प्रकृति को देते हैं, अपने घर में जो बैठे हैं उनको भी तो दो। यस। और वो सकाश उनको पहुंचेगा, पहुंचेगा, तुरंत नहीं पहुंचेगा, धीरे धीरे पहुंचेगा। ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है? अब परिवार में रहते हुए हमको भी तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा बनना है ना। हमारा भी तो मोह नहीं होना चाहिए ना। अगर हमारा मोह है तो हम फेल हो जाएंगे। साथियों में भी मोह नहीं होना चाहिए। जीते जी, मैंने आंखों देखा है, जीते जी युगल होंगे ना, एक दूसरे को कभी स्नेह से नहीं एड्रेस करेंगे, लड़ेंगे, जोश वाली भाषा होगी। और जब एक साथी शरीर छोड़ देता है ना, उसके बाद उनकी हालत में देखती हूँ, फिर उसको याद करते हैं। मैंने कहा माता, जब वो भाई जिंदा था तब तो तुम उसको गाली देती थी और अब तुम रो रही है।
कहती क्या करूँ दीदी, भूला नहीं जाता। ये सच्ची बात बता रही हूँ, 2-3 माताओं का मैंने देखा। मैंने कहा जिंदा था, ज्ञान में चलता था भाई, तब तो तुम उसको इतना टॉन्ट मारती थी, गाली देती थी, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, और अब वो चला गया तो अब रोती है। कहती क्या करूं, मैं भूल नहीं पाती। अटैचमेंट, अटैचमेंट। हम साथी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु प्यारे भाइयों अटैचमेंट ना हो। प्यार हो, अटैचमेंट ना हो। ये परहेज रखना, ठीक है। कहते हैं रोज 5 केले खाना। खा सकते हो, खा सकते हो। जो 5 केले खा सकता है वो हाथ खड़ा करे। 5 से ज्यादा भी खा सकते हो, हाँ? 5 से ज्यादा खा सकते हैं, ठीक है, रेस रखेंगे। हाँ, 5 केले कौन से? अकेला हूं, अकेला आया हूं, अकेला जाना है, अकेले में बैठ के अकेले बाबा को याद करना है। 5 केले हो गए। हम राज ऋषि हैं, हम राज योगी हैं, हम सन्यासी सूखे सूखे सन्यासी नहीं हैं, रॉयल हैं, राज ऋषि हैं। रहना भी घर में है, सब पदार्थों को यूज भी करना है, परंतु साधना समाप्त न हो। साधनों को यूज करो। आपको बढ़िया गाड़ी मिलती है, आपको जी नहीं जी मैं तो मारुति 800 में ही जाऊंगा, आपको बेटा आपको ले जा रहा है उसमें, आपका कुछ घट जाता है? जाओ ना। नहीं नहीं मैं तो इसी में जाऊंगा। नहीं भाई, सहयोग दो, साथ दो, खुशी दो। उनको खुशी और दुआएं देंगे तो आपके पास लौट के आएंगी। हाँ, मर्यादा में रह के, नियम में रह के, वो हमको लाइन पार नहीं करनी है, मर्यादा की लाइन पार नहीं करनी है, ठीक है। ओके, ओम शांति, ओम शांति।